यूपी चुनाव से पहले विकास की बयार। रामपुर में सीएम योगी ने 95 करोड़ की 25 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान। सरकार बनने पर 300 यूनिट तक बिजली, घरेलू बिजली फ्री होगी। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वादा किया गया है। पहला संकल्प समाजवादी पार्टी का होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। सीएम योगी ने मुफ्त बिजली वाले दावों को लेकर अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, जो अपनी सरकार में बिजली नहीं देते थे वो अब मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं। बबुआ आज कुछ बोल रहे थे, सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। नए साल पर अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, लॉकडाउन के दौरान योगी सरकार ने कोई मदद नहीं की। और जिस सांस से लोगों की जान बच सकती थी, जिस ऑक्सीजन से जान बचाई जा सकती थी, वो ऑक्सीजन भी सरकार नहीं दे पाई, जिसके कारण बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई। अखिलेश यादव ने कहा, कोरोना काल में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। सबसे ज्यादा समाजवादियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जहां पर गंगा के किनारे कितनी लाशें पड़ी दिखाई दी। अगर कोई नाकाम था उस समय तो यही भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बीजेपी पर करारा हमला। कहा, उद्घाटन और शिलान्यास में सरकारी पैसों को बहाया जा रहा है। बीएसपी गरीबों की पार्टी है। कि अब यह ठंड में जो इनको गर्मी चढ़ी हुई है, ये सरकार के गरीबों के खजाने की ही गर्मी इन्हें चढ़ी है। दूसरी पार्टियों को हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का सपा बसपा पर निशाना। कहा, यूपी में बाहुबलियों का बोलबाला खत्म हुआ है। संरक्षण देने वालों में भी अब डर है। बाहुबलियों का जो एक बोलबाला था वो खत्म हुआ है उत्तर प्रदेश में। और ये बेईमानों का, ये बकैतों का, ये बाहुबलियों का बोलबाला किसके समय में था सभी लोगों को मालूम है, तो दोबारा नहीं आएगा। यूपी के सहारनपुर में ओवैसी की जनसभा। ओवैसी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा, मोदी हिंदुत्व को लाना चाहते हैं और हम राष्ट्रवाद को कामयाब करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं, हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। करोड़ों की टैक्स चोरी के खुलासे का शक है। समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन पंपी के कानपुर के महावीर रोड पर स्थित कार्यालय पर रेड खत्म हुई। जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच जारी है। काले धन पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। मियां मलिक के दिल्ली और कन्नौज ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। कन्नौज वाले घर पर कैश गिनने वाली मशीन के साथ पहुंची 4 सदस्यीय टीम। यूपी के कन्नौज में मोहम्मद याकूब के मंडई आवास में पैसों की काउंटिंग खत्म हुई। करीब 2 से 4 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। आयकर विभाग ने गोल्ड भी जब्त किया है। यूपी के कन्नौज में पंपी जैन के खिलाफ जांच टीमों की कार्रवाई जारी है। फैक्ट्री में भी आयकर विभाग ने छापा मारा। पंपी जैन की, जहां इस वक्त अंदर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस वाले भी मौजूद हैं। हालांकि कोई भी बात करने को किसी तरह से तैयार नहीं, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि कागजों को अंदर खंगाला जा रहा है। क्या कुछ अंदर से निकल कर सामने आ रहा है, ये किसी को कुछ भी नहीं पता। लखनऊ में याकूब मलिक के भाई मोहसिन मलिक के घर देर रात तक चली आयकर विभाग की छापेमारी। घर से कागजात और दस्तावेज लेकर निकली आयकर विभाग की टीम। कानपुर में पंपी जैन के रिश्तेदार डॉक्टर अनूप जैन के घर आयकर विभाग की छापेमारी। आनंदपुरी में 2 घरों को सील किया गया। घर के बाहर तैनात किए सुरक्षाकर्मी। यहाँ पर डॉक्टर अनूप जैन की रेड पड़ी तो उसके बाद यहाँ पर घर पर कोई नहीं मिला था, जिसके बाद जो टीम थी उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर सील लगा दी है। एक देखिए नोटिस लगा दिया गया है इन्वेस्टिगेशन का, और साफ तौर पर यहाँ पर किसी के भी आने जाने के लिए अनुमति नहीं है। कानपुर में अनूप जैन के घर के केयर टेकर से रिपब्लिक नेटवर्क ने की बात। केयर टेकर राजकुमार ने बताया, खराब सेहत की वजह से मुंबई में है अनूप जैन। कल सेल टिकट वाले आए थे 9 लोग,
और उनने सब सील कर दिया घर। अनु भैया हमारे बीमार हैं, उनके पेट सूज गया, मुंह सूज गया। उसे भगत भैया भाभी हमारे बम्बई उठाए ले गए थे, बहुत बीमार थे। कानपुर में पंपी जैन के कई ठिकानों पर आयकर विभाग का एक्शन। प्रगति अरोमा ऑफिस से जरूरी दस्तावेज खंगाले गए हैं। आयकर विभाग की टीम जरूरी दस्तावेज लेकर निकली। सुबह से ही छापेमारी शुरू की और प्रगति अरोमा का ये ऑफिस जहां से तमाम जरूरी दस्तावेज खंगाले गए आयकर विभाग की तरफ से, जिसके बाद आयकर विभाग की टीम यहां से गई है। यूपी के कन्नौज में इत्र कारोबारी फैजान मलिक पर भी आयकर की कार्रवाई। फैजान मलिक के घर आयकर विभाग ने खंगाले दस्तावेज। इत्र कारोबारी मियां मलिक के दिल्ली के ठिकानों पर पहुंची आयकर विभाग की टीम। आय से अधिक संपत्ति मामले में हो रही है कार्रवाई। कानपुर कैश कांड पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। कहा बीजेपी सबसे झूठी पार्टी है। पीयूष जैन से संबंधों से इंकार किया है। छापा मारना था समाजवादियों के यहाँ, लेकिन छापा मार दिया अपने साथी के यहाँ। कैश कांड पर अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा सपा से जुड़े नेताओं के घरों से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। जनता की कमाई का पैसा वापस लिया जा रहा है। नोटों की गड्डियों के पहाड़ जेसीबी से निकालते हुए देखा होगा। कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घरों से नोट की गड्डियां निकल रही हैं। 2022 के पहले ही दिन वैष्णो देवी में भीषण हादसा। भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 16 घायल। मृतकों के परिजनों को 12 लाख मुआवजे का ऐलान। जख्मी श्रद्धालुओं को नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ की हालत गंभीर है। प्रशासन ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। वैष्णो देवी में रात 2 और 3 बजे के बीच भक्तों के बीच झड़प से बिगड़े हालात। नए साल के मौके पर मंदिर परिसर में जुटी भारी भीड़। हादसे के बाद एक बार फिर से दर्शन शुरू। जम्मू में नए साल के मौके पर वैष्णो देवी मंदिर में जुटी थी भारी भीड़। भगदड़ से हादसा हो गया। नाकाफी दिखे इंतजाम। वैष्णो देवी हादसे पर जम्मू से दिल्ली तक चिंता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। वैष्णो देवी मंदिर हादसे पर उठे सवाल। नए साल पर बढ़ती भीड़ को देखकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? मंदिर में एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा इंतजामों में दिखी ढिलाई। देर रात तक बढ़ती गई श्रद्धालुओं की संख्या। वैष्णो देवी हादसे से पहले का वीडियो आया सामने। रास्ते में शेड के एंगल पर चढ़े नजर आए श्रद्धालु। मुख्य भवन के पास की हैं तस्वीरें। वैष्णो देवी हादसे में दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा के श्रद्धालु हैं। 12 मृतकों में से 8 लोगों की पहचान हुई है। अभी 4 लोगों की पहचान होना बाकी है। वैष्णो देवी हादसे के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। आला अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया है। घटना की जानकारी सीसीटीवी मिली है और सीसीटीवी फुटेज की जांच चल रही है। चश्मदीद ने बताया हादसे की वजह थोड़ी जगह में जमा हो गई बहुत ज्यादा भीड़, जिसकी वजह से मची भगदड़। यात्रा करके आ रहे थे, मैं भी फंस गया था। मैं भी घबरा गया था। वहाँ पे कहीं अफवाह भी फैलाई गई। हाँ जी। अचानक भयानक में इतनी भीड़ थी, इतना रश थी, भगदड़ हुआ तो थोड़ा बहुत लाठीचार्ज हुई। उसमें रोकने के लिए भगदड़ को फिर ऐसी घटना है। एक महिला श्रद्धालु ने पुलिस पर खड़े किए सवाल। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मची। हादसे के वक्त सिर्फ 35 पुलिस वाले मौजूद थे। बाद में 800 से ज्यादा पुलिस वालों की मौजूदगी का दावा किया। इतनी एम्बुलेंस आज तक हम लोगों ने नहीं देखी। नए साल पे जिनके परिवार के लोग बिछड़े हैं, बहुत से लोग बिछड़ गए, बहुत से लोग मर गए, बहुत से घायल हुए हैं। ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। लखनऊ से दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु ने कहा कि अफवाह फैलने की वजह से भगदड़ मची। पुलिस ने भीड़ पर जमकर भांजी लाठियां। नारायण सिंह अस्पताल के डॉक्टर जेपी सिंह का बयान। कहा हादसे में घायल 4 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। बाकी 11 लोगों की हालत स्थिर है। 4 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया। We received around 15 patients. इसमें से 4 के अराउंड जो सीरियस थे, सीरियस इन द सेंस कि वो उनको फिट्स आ रहे थे और अनकॉन्शियस थे। वैष्णो देवी हादसे पर जम्मू के स्थानीय लोगों में गुस्सा है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को मौत के लिए जिम्मेदार बताया। कहा भीड़ को संभालने में प्रशासन नाकाम रही। वैष्णो देवी हादसे में 2 शख्स यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं। हादसे की खबर के लोगों में शोक की लहर है। मृतकों के परिजन शव लेने जम्मू हुए रवाना।
प्रधानमंत्री मोदी ने वैष्णो देवी भवन में हादसे पर जताया दुख। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा, उपराज्यपाल की मदद से 10 लाख की मदद। माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी बात हुई है। राहत के काम का, घायल के उपचारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जम्मू के नारायण अस्पताल में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घायलों से मुलाकात की। उपराज्यपाल ने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। तुरंत ही रेस्क्यू किया गया लोगों को और 16 लोगों को अस्पताल लाया गया, जिसमें से 7 लोग डिस्चार्ज कर दिए गए। अभी मैं देख करके आया हूँ। वैष्णो देवी हादसे पर रिपब्लिक नेटवर्क से डिप्टी कमिश्नर ने की बात, कहा भगदड़ मचने से हादसा हुआ है, जांच में सारी बातें सामने आएंगी, हर एंगल से जांच की जाएगी। देखिए, ये एक इंक्वायरी का विषय है। ऑलरेडी जैसे मैंने बताया आपको, स्टैम्पीड है, काज क्या है उसको इंक्वायरी के बाद ही पता कर देंगे। वैष्णो देवी हादसे के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। जम्मू में जितेंद्र सिंह ने नारायण अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना, हर संभव मदद का भरोसा दिया। घायलों से मुलाकात के बाद बोले जितेंद्र सिंह, कहा अस्पताल में घायलों की हालत स्थिर है, जल्द ही घायलों को मिलेगी छुट्टी। प्रधानमंत्री पल पल की जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पर जो स्थिति है उसके अनुसार लगभग इतना, कम से कम इतनी संतोषजनक बात है कि जो यहाँ पर दाखिल हुए हैं वो स्थिर है, स्टेबल है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि लोगों में नए साल के मौके पर दर्शन करने का ट्रेंड है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए लेना होगा तकनीक का सहारा। पारंपरिक त्योहारों पर आते हैं श्रद्धालु। तो क्या और विकल्प हो सकते हैं, क्या और प्रावधान हो सकते हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाएं, क्योंकि कुछ एक वर्षों में देखने को मिला है कि न्यू ईयर ईव पर एक ट्रेंड आया है, बहुत बड़ी संख्या में युवा यात्रा करने आते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वैष्णो देवी घटना पर दुख जताया। हताहत श्रद्धालुओं और उनके परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वैष्णो देवी हादसे पर व्यक्त की संवेदनाएं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हालात की जानकारी ली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हादसे में घायल लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया, साथ ही परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। जम्मू के अस्पताल में घायलों से डीजीपी दिलबाग सिंह ने मुलाकात की। घायलों का हाल जाना। दिलबाग सिंह ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, कुछ लोगों की शरारत के बाद शुरू हुई थी भगदड़, पूरे मामले की जांच जारी है। वैष्णो देवी भगदड़ पर श्राइन बोर्ड ने कहा कि रात 2:15 बजे गेट नंबर 3 पर भगदड़ हुई, तुरंत राहत बचाव का काम शुरू हुआ। वैष्णो देवी हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया, कहा दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से मन व्यथित है। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वैष्णो देवी हादसे की उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। नित्यानंद राय ने बताया कि हादसे के घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री मोदी की पूरी नजर है। वैष्णो देवी भगदड़ में घायलों से मुलाकात करने पहुंचे अपनी पार्टी के नेता, घायलों का जाना हालचाल। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, कहा वैष्णो देवी के दर्शन के दौरान हुई घटना दुखद है, सरकार की लापरवाही साफ दिख रही है, जांच की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के दौरान जो वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है, वह बड़ी संख्या में लोग वहाँ बुरी तरीके से घायल भी हो गए हैं। ये अति दुखद घटना है। वैष्णो देवी हादसे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दुख जताया, कहा वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ की घटना दुखद है, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी हादसे पर दुख जताया, मृतकों के परिजनों के प्रति शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का बयान, कहा शायद किसी अफवाह के चलते मची भगदड़, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद लोगों की हर जरूरत के लिए तैयार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी वैष्णो देवी हादसे पर दुख जताया है, कहा नए साल पर सुबह सुबह दुखद खबर आई, मृतकों को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। इतने पवित्र स्थान पे वो गए थे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सबको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और घायल जल्द से जल्द ठीक हो। वैष्णो देवी हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों के प्रति शोक व्यक्त किया।
हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, चाहने वालों को, सबको असमय जो इस एक कठिन दुख आया है उनके जीवन में, उसको सहने की शक्ति प्रदान करें। बीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने वैष्णो देवी की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, जांच से लापरवाही सामने आएगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2022 के पहले दिन का आगाज इस समाचार से हुआ। ये सुनकर संतोष हुआ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो रही है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने वैष्णो देवी की घटना पर दुख जताया, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भगदड़ हादसे पर जताया दुख, जल्द घायलों के ठीक होने की प्रार्थना की, परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। हरियाणा के भिवानी में माइनिंग साइट पर पहाड़ खिसकने से हादसा हो गया, 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। करीब 6 गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। 10 से 12 गाड़ियां का हमारे पास अभी टोटल है। 5 कैजुअल्टीज सुबह से अभी तक निकाली गई हैं। हरियाणा के भिवानी में राहत बचाव का काम तेज, मलबा हटाने का काम जारी है, रास्ते को बंद किया गया। हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल ने घटनास्थल का दौरा किया है। हरियाणा के भिवानी में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ है। हिसार से आर्मी की एक यूनिट को बुलाया गया है। गाजियाबाद की एनडीआरएफ की टीम भी राहत बचाव में जुटी है। भिवानी हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम खट्टर से बात की है। हादसे पर दुख जताया गया है। कहा स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगा है, ज्यादा लोगों की जान बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हरियाणा सरकार ने खनन क्षेत्र में पहाड़ खिसकने से हुए हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण भूस्खलन दुर्घटना से दुखी हूं, स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भिवानी खनन हादसे में पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की है। हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। नए साल पर किसानों को पीएम मोदी की सौगात, 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है, भारत के पास बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है। आज जब हम नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब बीते साल के अपने प्रयासों से प्रेरणा लेकर हम नए संकल्पों की तरफ बढ़ना है। पीएम मोदी ने कहा भारत में खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ा है, कल मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में पुराने रिकॉर्ड टूटे हैं। 2021 में भारत में सिर्फ यूपीआई से करीब 70 लाख रुपए का लेन देन। पीएम मोदी बोले कोरोना भारत की रफ्तार को नहीं रोक सकता है, अपनी नीतियों से साबित किया सामर्थ्य, 2022 में और तेज होगी विकास की गति। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाली मजीठिया आम आदमी पार्टी में शामिल। हाल ही में पनग्रेड चेमनी से इस्तीफा दिया था, मजीठिया से लड़ सकते हैं चुनाव। मिशन पंजाब पर सीएम अरविंद केजरीवाल अस्थायी सफाई कर्मचारियों को अस्थायी करने का वायदा किया है। सीवर साफ करने वालों को मशीन उपलब्ध कराने को कहा है। हमारी सरकार बनने पर सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और उनको सारी सहूलियतें दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर के राम तीरथ मंदिर का दौरा किया है। पंजाब दौरे पर हैं सीएम केजरीवाल। पंजाब के सीएम के पंजाब में सीएम केजरीवाल छात्रों को अच्छी शिक्षा देने का वायदा किया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के बच्चों को अमीरों के बच्चों की तरह शिक्षा देने का वायदा किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पेश किया 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड में जनता की बुनियादी जरूरतें पूरे करने का दावा किया गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं फौरन।
देहरादून में एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। छात्राओं ने लोक नृत्य करके सीएम का स्वागत किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नए साल पर छात्रों को तोहफा। सीएम धामी ने छात्रों को बांटे मुफ्त टैबलेट। चुनाव से पहले देहरादून में सीएम धामी का ऐलान, सभी छात्रों के खाते में भेजे जाएंगे 12,000 रुपए। छात्र खुद खरीदेंगे अपना टैबलेट। नए साल पर ओमाइक्रॉन वायरस की नई चाल, मरीजों की संख्या बढ़कर 1,431 हो गई है। शहरों में ओमाइक्रॉन के केसेस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। ओमाइक्रॉन की डरावनी रफ्तार, पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 52 नए केस सामने आए हैं। नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या 121 हो गई। उत्तराखंड में भी ओमाइक्रॉन ने धीरे धीरे पैर पसारने शुरू किए। 24 घंटे में 4 नए केसेस आए सामने। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 8 हो गई है। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटे में 22,775 मामले सामने आए हैं। 406 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस की संख्या 1 लाख के पार पहुंची। नए साल पर कोरोना की तीसरी लहर ने दी दस्तक। मुंबई, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू। बंगाल में कोरोना मरीजों में बढ़ोतरी। नए साल पर माया नगरी मुंबई में कोरोना की तेज चाल से हड़कंप मच गया। पिछले 24 घंटे में 6,347 नए केस सामने आए। एक मरीज की मौत से हड़कंप मच गया। दिल्ली में तेजी से फिर बढ़ता कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 2,716 नए केस आए सामने। संक्रमण दर 3.64% हो गई है। 21 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में 85 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या 367 हुई है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और आईसीएमआर डीजी का सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव को चिट्ठी, टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। देश भर में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने परिजनों से बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है। कहा, बच्चे सुरक्षित तो देश का भविष्य सुरक्षित होगा। यूपी में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की है। राज्य में कोरोना हालात की जानकारी ली है। कोविड नियमों का पालन की अपील की है। कोरोना को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट पर है। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। राज्य में कोरोना नियमों में सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में लग सकता है आंशिक लॉकडाउन। घरेलू उड़ानों के साथ बार, रेस्टोरेंट, स्कूल भी किए जा सकते हैं बंद। महाराष्ट्र में मंत्रियों और विधायकों पर कोरोना का अटैक। 10 मंत्री समेत 20 से ज्यादा विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जानकारी दी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी ओमाइक्रॉन से संक्रमित है। कोरोना गाइडलाइंस पालन की अपील की। घर से तभी निकलें जब जरूरी हो, और घर से निकलें तो मास्क लगा के निकलें। सिर्फ मास्क लगा लेंगे सब लोग। 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है कि मास्क लगाने से ये काफ़ी हद तक 90% क्या 99% तक इसको रोका जा सकता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा। कहा, पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। राज्य सरकार ने 1000 से ज्यादा सेंटर तैयार किए। पश्चिम बंगाल के मंत्री अरूप विश्वास हुए कोरोना संक्रमित। कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में किया गया भर्ती। जश्न और नई उम्मीदों के साथ नए साल की शुरुआत, लेकिन जश्न के बीच कई शहरों से आई लोगों की लापरवाही की तस्वीरें भी। दिल्ली में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। कनॉट प्लेस पर उमड़ी लोगों की भीड़। बिना मास्क के टहलते दिखे लोग। नए साल पर कोरोना नियम तोड़ने वालों पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सख्ती। 657 लोगों का काटा गया चालान। DRINK और ड्राइव के आरोप में, ड्रिंकिंग एंड ड्राइव के आरोप में 36 लोगों का कटा चालान। नए साल के मौके पर मथुरा के वृंदावन मंदिर से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। दर्शन के लिए बाउंड्री वॉल कूदे श्रद्धालु। कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया। यूपी के आगरा में ताजमहल में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। ओमाइक्रॉन के खतरे के बावजूद नए साल का जश्न मनाने के लिए निकले लोग। भीमा कोरेगांव युद्ध वर्षगांठ समारोह में टूटे कोविड प्रोटोकॉल। भीमा कोरेगांव स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। कोलकाता में नए साल के मौके पर लोगों ने तोड़े कोरोना के नियम। जूलॉजिकल गार्डन में लोगों की भीड़। नए साल पर घूमने निकले लोग। ग्वालियर में नए साल के स्वागत में कोरोना का डर। भूले लोग। पार्कों और पिकनिक स्पॉट पर भारी भीड़। पुलिसकर्मियों के सामने कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी पर्यटकों की लापरवाही की तस्वीर आई सामने। टूरिस्ट रिजॉर्ट गुलमर्ग में कोविड नियमों की उड़ाई गई धज्जियां।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर सेना का करारा प्रहार। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। पुलवामा हमले में शामिल जैश ए मोहम्मद का कमांडर समीर डार ढेर हो गया है। देश में अगले महीने तक S-400 के पहले रेजिमेंट की तैनाती। पंजाब के एयरबेस पर तैनात किया जा रहा है S-400। मिसाइल प्रणाली की तैनाती की प्रक्रिया जारी है। देश भर में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर DDGI का शिकंजा। मुंबई CGST और DDGI ने कार्रवाई के दौरान लगभग 70 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का पता लगाया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की घोषणा। मुंबई में 500 स्क्वायर फीट तक के प्रॉपर्टी टैक्स को माफ करने का ऐलान किया। पिछले चुनाव में शिवसेना ने की थी घोषणा। श्रीनगर में PDP चीफ महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया है। घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। डिलिमिटेशन पर किया था प्रदर्शन का ऐलान। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर जुटे PDP और NC कार्यकर्ताओं का विरोध मार्च। जमकर की नारेबाजी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक न देने पर तानाशाही की निशानी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सर्व हिंदू समाज ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में कालीचरण को रिहा करने की मांग की। तिरुपति और श्रीशैलम मंदिरों के पुजारियों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पुजारियों ने प्रधानमंत्री को दिया मंदिरों का प्रसाद। देहरादून में गांधी प्रतिमा के सामने मौन उपवास पर बैठी कांग्रेस। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के मुद्दों पर कांग्रेस का मौन धरना। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौन उपवास पर बैठे। पुणे के भीमा कोरेगांव मेमोरियल पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। 204वें शौर्य दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नमन किया गया। तिब्बत और दलाई लामा पर रामदास आठवले का बयान। कहा तिब्बती लोगों को मिलना चाहिए इंसाफ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। नालंदा पहुंचे बिहार के CM नीतीश कुमार। पुण्यतिथि पर मां को श्रद्धांजलि दी। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर CM नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का हमला। जो 15-16 साल से जो डबल इंजन सरकार चल रही है और जिसके मुख्यमंत्री अगर वो दोषी नहीं तो और कौन दोषी ठहराया जाए। कर्नाटक के पूर्व CM येदियुरप्पा से मिले बसवराज बोम्मई। नए साल की बधाइयां दी। हरिद्वार के संन्यास दीक्षा समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली में वीरेंद्र सिंह पठानिया ने इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख का कार्यभार संभाला। तिरुवनंतपुरम में केरल सरकार के डॉक्टर की हड़ताल का 25वां दिन। मनजिंदर सिंह सिरसा ने वापस लिया दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से इस्तीफा। दिल्ली में भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने की फायरिंग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 18 बम बरामद किए गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट के पास पेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। यूपी के कानपुर में पुलिस कांस्टेबल के बेटे ने की छात्रा की हत्या। यूपी के हाथरस में मालगाड़ी की कार के साथ जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत। मुंबई के बांद्रा में एंटी नार्कोटिक्स सेल की कार्रवाई। एंटी नार्कोटिक्स ने 3 नाइजीरियन तस्करों को गिरफ्तार किया है। अगरतला में 2 उग्रवादियों ने किया BSF के सामने आत्मसमर्पण। यूपी के अम्बेडकर नगर में घाघरा नदी में अवैध खनन हो रहा है। हरियाणा के यमुनानगर में शख्स की हत्या से हड़कंप मच गया। गुजरात के तापी में चर्च के पादरी पर रेप का आरोप लगाया है। मथुरा के गोवर्धन में तेज रफ्तार कार ने पुलिस की जीप को मारी टक्कर। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। दुकान नहीं खोलने पर बदमाशों ने होटल मालिक को गोली मार दी। यूपी के कुशीनगर में नदी में मिली युवक की लाश। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। यूपी के शेखोहाबाद में CRPF के जवान ने की गोली मारकर हत्या, आत्महत्या। यूपी के सीतापुर में नाइट कर्फ्यू की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। ग्राम प्रधान ने नए साल के जश्न में बुलाई डांसर। महाराष्ट्र के नासिक में कुएं में गिरा 4 महीने का तेंदुए का शावक। नए साल के पहले दिन कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। GST दर बढ़ने से जूते चप्पल महंगे हुए हैं। नए साल पर LPG गैस के दामों में थोड़ी राहत मिली है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 102 रुपए की कटौती की गई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में नए साल के पहले दिन भस्म आरती, दूध से भी अभिषेक किया गया।
नए साल के मौके पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। वाराणसी के 80 घाट पर पारंपरिक अंदाज से किया गया नए साल का स्वागत। यूपी के कानपुर के मंदिर में नए साल पर लोगों की भीड़। 2022 के पहले दिन मंदिर में पूजा करने उमड़ी लोगों की भीड़। नए साल के मौके पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे भक्त। दर्शन के लिए भक्तों की लगी लंबी लाइन। श्रद्धालुओं ने किए गणपति बप्पा के दर्शन। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। नए साल के मौके पर सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में नए साल पर चर्च में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। बेंगलुरु में मंदिर पहुंचे सीएम बसवराज बोम्मई। नए साल के पहले दिन दर्शन कर आशीर्वाद लिया। शिरडी पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिरडी पहुंचकर नए साल पर किए साईं बाबा के दर्शन। गलवान घाटी में हिंसा के बाद नए साल के मौके पर भारतीय और चीनी सेनाओं ने एक दूसरे को बांटी मिठाइयां। जम्मू कश्मीर में नए साल के जश्न के बीच सुरक्षा बलों की चौकसी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नए साल के मौके पर भारत और पाकिस्तान की सेना ने एक दूसरे को बधाई दी। पुंछ और मेंढर में नए साल पर भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना ने मिठाइयां बांटी। चेन्नई में तमिलनाडु कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया नए साल का जश्न। चेन्नई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली में नए साल के मौके पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। पंजाब के अमृतसर में छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। हरियाणा के अंबाला में छाई रही धुंध की चादर। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर 0 विजिबिलिटी रही। रेलवे यात्री के लिए राहत भरी खबर है। यूपी के मुरादाबाद से 12 पैसेंजर ट्रेन का संचालन दोबारा शुरू हुआ है। अहमदाबाद में हेलीकॉप्टर योराइट सेवा शुरू। राज्य के नागरिक उड्डयन मंत्री पुनेश मोदी ने साबरमती रिवर फ्रंट से हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दिखाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में उद्यान विभाग ने अचबल इलाके में मेगा जागरूकता और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। भारत ने की अफगानिस्तान की मानवीय मदद। 5 लाख वैक्सीन की डोज काबुल पहुंचाई है। वैक्सीन की इस खेप को इंदिरा गांधी अस्पताल को सौंपा गया है।